हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पाठ 14 अकबरी लोटा का सार समझेंगे। पाठ की लेखिका अन्नपूर्णा वर्मा जी हैं। आइए कहानी को समझते हैं। बेटा, ये एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है। समझते हैं कहानी को। कहानी के जो नायक हैं लाला झाऊलाल, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और वे अच्छा खाते और पहनते थे। काशी के बाजार में उनका अपना मकान था, जिसके नीचे की दुकानों से ही लगभग 100 रुपये मासिक किराए के रूप में उन्हें प्राप्त होता था, जिससे वे और उनकी पत्नी आराम से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन अचानक ही लाला जी की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी लाला झाऊलाल एक साथ इतने रुपए देने में असमर्थ थे। उनकी असमंजसपूर्ण स्थिति को देखकर उनकी पत्नी ने उन्हें ताना मारा, क्योंकि वो उन्हें पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहे थे। तो पत्नी ने पैसे अपने भाई से लेने की इच्छा व्यक्त की। यह लाला जी के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी पर रोब जमाते हुए उसे 7 दिनों के अंदर ही रुपए देने का वादा कर दिया। उन्हें विश्वास था कि वे 7 दिनों के अंदर ही अंदर 250 रुपयों का प्रबंध कर लेंगे। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से 7 दिनों के अंदर रुपए देने का वादा तो कर दिया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया। यह उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था। रुपयों का इंतजाम ना हो पाने की स्थिति में वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने 5वें दिन अपनी यह परेशानी अपने जो उनके मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र उनको बताई। पंडित बिलवासी मिश्र की स्थिति भी अभी ऐसी नहीं थी कि वह लाला जी को 250 रुपये दे सकते। इसके बावजूद उन्होंने लाला जी को रुपये देने का इंतज़ाम करने का भरोसा दिला दिया कि वो किसी ना किसी प्रकार उनकी मदद ज़रूर करेंगे। अपनी पत्नी को दिए गए समय के अनुसार अब 7 दिन का उन्होंने वायदा किया था। 7वां दिन भी आ गया, लेकिन अभी तक वो पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे और अब पूरी तरह से निर्भर थे किनके ऊपर? अपने मित्र पंडित बिलवासी के ऊपर, कि वो किस प्रकार उनकी मदद करते हैं। लेकिन आज जब 7वां दिन भी हो गया तो अभी तक पंडित बिलवासी जो थे वो रुपयों का इंतज़ाम करके उनके पास उनके घर पे नहीं पहुंचे थे। इसकी वजह से लाला जी जो थे वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। लाला झाऊलाल परेशान होकर, व्याकुल होकर अपनी छत पर यहाँ वहाँ टहल रहे थे, क्योंकि पैसों की व्यवस्था वो नहीं कर पाए थे। तो यह चिंता उन्हें सताए जा रही थी और बड़ी बेसब्री से वो अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और उसके लिए उन्होंने पानी के लिए नौकर को आवाज़ दी, लेकिन घर में नौकर ना होने के कारण उनकी जो पत्नी थी वह खुद ही एक लोटे में पानी लेकर आई, जो लोटा बहुत ही बेढंगा था और वह लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिना कुछ कहे उस लोटे से पानी पीना शुरू कर दिया। अभी वो 1-2 घूंट ही पानी पी पाए थे कि पानी से भरा हुआ लोटा उनके हाथ से छूटकर छत से गली में जा गिरा। अब उसके बाद क्या हुआ? अब वो 3री मंजिल पर रहते थे। 3 मंजिलें पानी से जो भरा लोटा था वो नीचे जैसे ही गिरा तो पूरी गली में जोर का हल्ला मच गया और हल्ला मचाती हुई जो भीड़ थी वो उनके घर में इकट्ठी हो गई, उनके घर के आंगन में घुस गई। वो तो ऊपर 3री मंजिल पर रहते थे। आंगन में जमा भीड़ में एक अंग्रेज व्यक्ति भी था
और जिसके हाथ में वह लाला झाऊलाल का लोटा था, मतलब जो लोटा गिरा था वो किसके हाथ में था इस समय? एक अंग्रेज व्यक्ति के हाथ में था, जिसे पता चलता है कि वह व्यक्ति इस लोटे से घायल हो चुका था। वह जोर जोर से लाला जी को गालियां दे रहा था और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा क्रोधित भी था। अब लोटे से जो ये घायल व्यक्ति था, गुस्सा होने पर लाला जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, और उसी समय आंगन में खड़ी भीड़ को चीरते हुए लाला जी के जो मित्र थे पंडित बिलवासी, वो भी आंगन में वहां पर आ गए। और उन्होंने आते ही सबसे पहले जो आंगन में भीड़ इकट्ठी हुई थी उन सबको आंगन से बाहर किया और उस अंग्रेज व्यक्ति को एक कुर्सी पर बहुत ही आदर के साथ बिठाया। उन्होंने अंग्रेज व्यक्ति की सहानुभूति हासिल की और लाला झाऊलाल के साथ अपना किसी प्रकार का भी संबंध होने से इनकार किया। मतलब उसने इस प्रकार से व्यवहार किया कि वह लाला झाऊलाल को जानता ही नहीं है, ताकि वह उस अंग्रेज व्यक्ति का विश्वास जीत सके, उसे प्राप्त कर सकें। अब आगे देखिए क्या हुआ। लोटे से वो जो घायल अंग्रेज व्यक्ति था उसका विश्वास हासिल करने के लिए पंडित बिलवासी जी ने उन्हें इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। उन्होंने अपनी चालाकी दिखाते हुए अंग्रेज व्यक्ति से कहा कि मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने लाला झाऊलाल से लोटे को 50 रुपए में बेचने को कहा। वह लोटा जो बेढंगा सा था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा कि ये लोटा मैं आपसे 50 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। इस साधारण लोटे की कीमत 50 रुपए लगाने पर अंग्रेज व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई। तब पंडित बिलवासी मिश्र ने उन्हें बताया कि यह लोटा साधारण लोटा नहीं है, यह है प्रसिद्ध अकबरी लोटा है और इस लोटे की तलाश दुनिया भर में की जा रही है। अंग्रेज व्यक्ति को पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की मनगढ़ंत, मन से गढ़कर एक कहानी सुनाई और क्या कहा कि यह वह लोटा है जिसे हुमायूं बादशाह ने तब पानी पिया था जब वह शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी। इस कारण बादशाह अकबर को यह लोटा बहुत ही प्यारा था और इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। सम्राट अकबर ने सोने के 10 लोटे देकर उस ब्राह्मण से यह साधारण सा लोटा हासिल किया था। वह इसी लोटे से वज्जू करता था। बेटा, वज्जू का अर्थ क्या होता है? नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ पैरों को धोया जाता है उसे कहा जाता है वज्जू। तो अकबर जब नमाज पढ़ने लगता था तो उससे पहले वह इसी लोटे से वज्जू करता था। सन 57 तक यह लोटा मुगलों के शाही घराने में ही था, लेकिन उसके बाद यह पता नहीं कहाँ लापता हो गया, खो गया। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया और म्यूजियम वाले जो लोग हैं वो इसके लिए, इस लोटे के लिए बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं। पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से कहा कि उन्हें ऐतिहासिक यानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक है और यह लोटा खरीदकर वह इसे अपने संग्रहालय, अपने म्यूजियम में रखना चाहते हैं। ऐसा ही शौक वास्तव में उस अंग्रेज व्यक्ति को भी था। तो जब उसने देखा कि पंडित बिलवासी इस लोटे को खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि यह साधारण लोटा ना होकर अकबरी लोटा है, तो अब उसके अंदर भी यह भावना जगी कि वह इस लोटे को खरीद
ले। अगर वह इस लोटे को खरीद लेता है तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वह लोटे पर अपना अधिकार जमाने लगा। क्यों? क्योंकि उस लोटे की वजह से वह घायल हुआ था और ऊपर से जब वह लोटा उसके ऊपर गिरा था तो वह पूरी तरह से गीला हो गया था, भीग चुका था। लोटे को खरीदने के लिए उसने पंडित बिलवासी से बोली लगानी शुरू कर दी, जो 50 रुपए से, उस साधारण से लोटे की कीमत 50 रुपए से शुरू हुई और 250 रुपए पर 250 रुपए पर खत्म हो गई। पंडित बिलवासी ने जैसे ही लाला झाऊलाल को उस साधारण से लोटे के लिए 250 रुपए देने के लिए निकाले, वैसे ही उस अंग्रेज व्यक्ति ने 500 रुपए निकालकर उस लोटे को खरीद लिया। यह लोटा खरीदकर अंग्रेज व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अब वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस से आगे निकल गया था, क्योंकि पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का शौक मेजर डगलस को भी था और वो पिछले वर्ष भारत में आए थे और यहाँ से एक जहांगीरी अंडा लेकर इंग्लैंड गए थे। और यह जो लोटा है ये तो अब उनसे एक पीढ़ी पुराना है और अब ये लोटा ले जाकर वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाएंगे। नूरजहां एवं जहांगीर के बीच प्रेम की शुरुआत कबूतर से ही हुई थी। नूरजहां के भोलेपन से जहांगीर ने उनसे प्यार करना शुरू किया था, क्योंकि जहांगीर के यह पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, नूरजहां ने दूसरा कबूतर जो उनके दूसरे हाथ में था उसे भी उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसी कबूतर के एक अंडे को उन्होंने कांच की हांडी का मतलब जो एक बर्तन होता है कांच का, उसमें संभाल कर रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस कहानी के आधार पर ही जो मेजर डगलस थे, जो उस अंग्रेज व्यक्ति के पड़ोसी थे, उन्होंने इस साधारण से अंडे को, जिसे जहांगीरी अंडे का नाम दिया गया, दिल्ली के एक मुसलमान से 300 रुपए में खरीदा था। अब देखिए अंत में क्या हुआ। लाला झाऊलाल पैसे पाकर बेहद खुश थे। पंडित बिलवासी मिश्र की चालाकी देखो, उन्होंने किस प्रकार से उसे बेवकूफ बनाया अंग्रेज को। पंडित बिलवासी मिश्र की चालाकी के कारण उन्हें बेकार वो बेढंगा लोटा, जिसे उन्हें बिल्कुल भी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिससे वो नफरत करते थे, जिससे उनको चिढ़ थी, उसके बदले में उन्हें कितने रुपए, 500 रुपए मिल गए थे, जबकि उन्हें आवश्यकता अपनी पत्नी को देने के लिए केवल 250 रुपए की ही जरूरत थी। पंडित बिलवासी जी उन्हें पैसे सहेज कर रखने को कहा और उसके बाद वो वहां से चले गए। उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए और कहा आप इन्हें संभाल कर रखिए, और उसके बाद वह अपने घर चले गए। अब देखिए, जब पंडित बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल के लिए पैसों का इंतजाम, उन्होंने भी वादा कर दिया था अपने मित्र को कि वो 250 रुपए का इंतजाम कर देंगे, लेकिन जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया था, उससे पहले अपनी पत्नी के संदूक से चुपके से 250 रुपए निकाल लिए थे। लाला जी के पास अब पैसों का इंतजाम हो गया था, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा उन्हें 500 रुपए प्राप्त हो चुके थे। तो अब पंडित बिलवासी ने रात को 1 बजे उठकर, जो उनकी पत्नी उनके साथ सो रही थी, उनके गले से चेन में लगी चाबी को निकाला, संदूक को खोला और उसमें जो उन्होंने 250 रुपए अपने पत्नी की संदूक से निकाले थे उन्हें उसमें चुपचाप से रख दिया और चाबी लगाकर वापस जो ताले की जो चाबी थी वो अपनी पत्नी के गले में जो उन्होंने माला पहन रखी थी उसमें डाल दी। इसके बाद वे निश्चिंत होकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक आराम से सोते रहे। तो बेटा देखा आपने किस प्रकार से पंडित बिलवासी ने अपनी चालाकी से, अपनी अक्लमंदी से एक अंग्रेज व्यक्ति को मूर्ख बनाकर उससे 500 रुपए ऐंठ लिए और मुसीबत में पड़े अपने दोस्त लाला झाऊलाल की मदद की। तो बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।